हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। हाजिर हूँ आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आज हमारे घर में मेरी देवरानी की पहली रसोई है, तो उसी की तैयारी चल रही है और खाना वाना बनने की तैयारी हो रही है। और अभी हो रहे हैं 3 बज रहा है अभी, और दूसरे टाइम खाना खिलाना है सबको। जो हमारे पड़ोसी हैं उनको 1-2 घरों 3 घरों को खिलाया जाएगा। ज़्यादा लोगों को नहीं इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा कोविड की वजह से सबको डर लग रहा है। लेकिन जिन लोगों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए तो खाना बनेगा ही। आज मेरी देवरानी की पहली रसोई है, और उसी की वीडियो मैं लेकर आई हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं बना रही हूँ सब्जी, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ परवल सबसे पहले। और जो दुल्हन है जिनकी पहली रसोई है वो आलू छील रही हैं सब्जी के लिए, तो इसके बाद सब्जी बनाऊँगी। ये मेरी देवरानी है और इन्हीं की पहली रसोई है, और इसका नाम जूही है। और वैसे तो ये वीडियो जो है वो 14 मई की है, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी मैं तो मायके में हूँ। और ये वीडियो 14 मई की है, जब मैं ससुराल में ही थी, तो उस टाइम पे पहली रसोई की वीडियो ये बनाई थी। लेकिन इसको एडिट करके पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मायके में मेरी शादी है, तो उस सब में फंस गई हूँ, थोड़ी बिजी हो गई थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। सबसे पहले जूही जो है वो दाल धो के वो हल्दी नमक डाल के सादा दाल चढ़ाएंगी और उसे चढ़ा देगी, तो और यहीं से चूल्हा और छूने की जो रस्म है पहली रसोई की स्टार्ट हो जाएगी। गैस जला देंगी, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल सा होता है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहता है कि अगर पहली रसोई है तो उसमें बहुत कुछ करना पड़े। बहुत नॉर्मल तरीके से ही होता है। बस ये रहता है कि जो पटीदार होते हैं, हमारे भाई होते हैं, चाचा ससुर जी की बहुएँ, बड़े पापा ससुर जी की बहुएँ, और सारे लोग, मतलब फैमिली पूरी जो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, वो सब लोग खाना खाते हैं। तो बहुत नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो ऊपर बना रही थी स्लैब पे, तो खड़े होके बनाने में मुझे लग रहा था थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ज़्यादा खाना था, तो मैंने गैस को नीचे शिफ्ट कर लिया था और हम लोग मिलके ही बना ले रहे थे जल्दी जल्दी से। सब्ज़ी फ्राई करके, सब्ज़ी फ्राई करने के बाद और भी सारी चीज़ें बननी होती हैं। और सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, और बनेगा दाल वाली पूरी बनती है, सादी पूरी बनेगी, और मीठा पना बनेगा, बखीर बनती है, और यही सारी चीज़ें बनती हैं, और चावल बनेगा। तो काफ़ी चीज़ें थी उस दिन जो हमने बनाई थी। और बाद में तो सब लोग और भी आ गए थे, जैसे जो बताया मैंने कि पटीदार हैं हमारे चाचा ससुर जी की बहू हैं, और भी बड़ी जेठानियाँ, तो वो सब लोग भी आ गए थे। तो हम बहुत जल्दी जल्दी से हमारा काम हो गया था, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अभी यहाँ पे दाल की वाली पूरी के लिए दाल भी फ्राई कर रही हूँ, और जिसके लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रही थी, काट ली थी। दाल भी फ्राई कर ले रही हूँ, और कुकर में फ्राई कर रही हूँ तो फटाफट से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो सब्ज़ी कढ़ाई में तो फ्राई कर दी थी, लेकिन उसको ढकने का उतना बड़ा बर्तन नहीं मिल रहा था, तो मैंने बड़े से कुकर में, जो सामने आप देख सकते हो पीछे, उसमें शिफ्ट करके और विसल दिला दी थी, तो बहुत आराम से सब्ज़ी भी हो गई थी। उसके बाद छोटे कुकर में मैं दाल भी फ्राई कर ले रही हूँ, और जो पूरी के लिए दाल भर कर बनती है। तो बस यही सारी चीज़ें बननी थी। और जूही दूसरे साइड में बैठ के चाय बना रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था तो सब लोग चाय भी मांग रहे थे, तो वो चाय बना रही थी। और यहाँ पे दाल भी फ्राई हो गया था। और उसके बाद जो एक चीज़ है वो मैं बताना भूल गई थी, कि बड़ा बनता है, सादा बड़ा, जो जैसे दही के लिए बनता है तो दही बड़ा बनता है, वैसे ये बड़ा बनता है। तो ये सादा होता है, इसमें मतलब दही तो नहीं मिलाई जाती है, वैसे ही सादा सा होता है, उंगलियों से छेद कर कर इसको बनाया जाता है। इसमें जो धोई बोलते हैं, धोइया बोलते हैं, उसी से बनता है। मतलब जैसे होता है उड़द जो बिना छिलके की होती है, थोड़ा सा इसमें मटर का दाल भी रहता है, और कुछ मसाले मिक्स करके, और उसके बाद नमक डाल के इसको बनाया जाता है, तल लिया जाता है तेल में, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमारे काका ससुर जी की बहू हैं जो ये बनाने में, मतलब वड़ा बनाने में स्पेशलिस्ट हैं। तो मतलब हमारे घर में कुछ भी होता है ज़्यादातर तो यही बनाती हैं। वैसे तो सभी लोग बना लेते हैं, फ्राई करने का काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो फेंटने का काम है, उसको अच्छे से बनाने का काम है, वो यही कर पाती हैं, सो बना रही हैं। बाद में सब लोग आ गए थे तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी।
हाँ, तो आज सारा खाना बन गया और उसके बाद पूरियाँ बन रही हैं, सारी चीज़ें बन चुकी थीं और उसके बाद दीदी हम सब लोग बैठ के फिर गाना भी गा रहे थे और खुशी-खुशी से सारा काम हो गया क्योंकि गाना गाना जो लोकगीत होता है वो शुभ दीदी वगैरह सब लोग गाना गा रही थी क्योंकि जो प्रसिद्ध लोकगीत होता है वो किसी भी शुभ काम में गाना गाना शुभ माना जाता है। तो दीदी हम सब लोग थोड़ा थोड़ा गाना भी गा रहे थे और बहुत हंसी खुशी से सब कुछ होता चला गया। उसके बाद मैं इनको खाना खिला रही थी क्योंकि थोड़ा सा भूख लग गया था और उसके बाद इनको टाइम नहीं दिया था काफ़ी टाइम से, ये इधर उधर ही क्योंकि जब काम था तो मैं उसी में फंस गई थी तो इनको टाइम नहीं दे पा रही थी। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग खेल रहे थे क्योंकि बहुत टाइम से छूटे हुए थे और बाहर इधर उधर घूम रहे थे और थोड़ी सी तबीयत भी इनकी ठीक नहीं थी उस टाइम पे। और जब यहाँ पे लेके आई हूँ तब इनको डॉक्टर को दिखा दिया है, अभी तो ये ठीक है लेकिन वहाँ पे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर हो रहा था, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या खाना बन चुका है। यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और कढ़ाई में बन गया है मीठा पना, बहुत ही ज़्यादा बना डाला है, कोई खाने वाला नहीं था इतना। और दाल बना है, चावल बना है और बड़ा तो बना ही है, पूड़ी बनी है सादी भी और दाल वाली भी, और उसके साथ बनी है बखीर। बखीर जो कि गुड़ और चावल से बनती है, वो वीडियो में नहीं दिखाया है मैंने। बखीर जूही ने ही बनाया था बखीर, मतलब ये खीर की तरह ही बनता है लेकिन गुड़ और चावल से बनता है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं ट्रेडिशनल जो कि खाना होता है जो शुभ माना जाता है, हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, वही सब बना था। उसके बाद अभी यहाँ पे जूही लगा रही है सबकी थाली क्योंकि अब सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। हमने काफ़ी पहले से स्टार्ट किया था, 3 बजे के पहले से ही सब स्टार्ट कर दिया था बनाना, लेकिन बनते बनते क्योंकि चीज़ें भी काफ़ी थी और ज़्यादा सब बनना भी था तो समय लग रहा था। बज रहे हैं 9:30, 3 बजे से हमने स्टार्ट किया था, 3 बजे से स्टार्ट किया था, अभी 9:30 बज रहा है और खाना तो हो गया है लेकिन सब लोग खाना खा रहे हैं बाहर बैठ के हॉल में और अभी सर्व कर रही हैं वहाँ से क्योंकि बना चुकी है खाना। क्या हालत है सुबह से, बयान नहीं कर सकती है, इतना सब कुछ बनाने के बाद कमर अकड़ गई है सबकी, बस खाने का मन कर दे किसी तरीके से। और ये इनका देखो कितनी बड़ी पूरी लेके बैठो, इतना बड़ा खा पाओगे? अरे इतनी बड़ी पूरी आप खा पाएंगे क्या? हेलो। कल पहली रसोई का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, मतलब करीब 12 बज गया था, है ना, हमें करीब 12 बज गया था सब काम वाम निपटाने में। तो फिर हम सो गए, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, ब्लॉग को एंड ही नहीं किया और आज ब्लॉग को एंड करूँगी। और अभी मैं तैयार हूँ, निकल रही हूँ, आज जाना है घर भी, पीहर जाऊंगी क्योंकि कल मेरे भाई की तिलक आने वाली है तो वहाँ के लिए रवाना होना है। सो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड मैं अपनी देवरानी के साथ कर दूँ जिसकी पहली रसोई थी। पहली रसोई की रस्म हो गई है, अब मैं जा रही हूँ अपने मायके क्योंकि वहाँ पे भी तिलक है तो यहाँ पे मेरे पैरों में ये महावर लगा रही है और इसके बाद अभी थोड़ी देर में मैं निकल जाऊँगी। आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तू ही बाय बोल दो। वैसे भी बाय 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 बोलो बेटा, बाय।